वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर साहब मौजूद हैं तो डॉक्टर साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना हम डॉक्टर साहब से एक शानदार सी नज़म सुने। इन्होंने नई जनरेशन पर एक नज़म लिखी थी और उससे आप इत्तेफाक करें न करें, लेकिन मुझे वो पसंद आई थी। उसका आप सुना है, पार्ट 2 लिखा है इन्होंने। क्या शायर आपकी नज़र करता हूँ उसके कि टैब, मोबाइल, कंप्यूटर और या फिर प्ले स्टेशन। टैब, मोबाइल, कंप्यूटर या फिर प्ले स्टेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट जनरेशन। रात को इसका दिन चढ़ता है, सारे काम है पुट्ठे, फजर अजाने सुनकर सोए, मगरिब सुनकर उठे। हाय 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 हाय। LOL है इनका हंसा, OMG है रोना, पहले स्टेटस चेक करना है, हाथ मुंह बाद में तो। और बड़ों बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के अब क्या करना, अब तो सोशल मीडिया संग है इनका जीना मरना। हर पल इनको चाहिए कोई एडवेंचर हंगामा। हर वक्त चाहिए इनको, हर पल इनको चाहिए कोई एडवेंचर हंगामा। गूगल है अब इनके पापा, AI है मामा। सुनते किसकी हैं जो इनको समझाए या रोके, सुनते किसकी हैं जो इनको समझाए या रोके, जाने पैदा हुए कि आ गए हैं ये डाउनलोड होके। हाय 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 हाय। कानों में है टूटियां, यो यो करते हैं सर धुनते, और 2x से नीचे तो अब ये मैसेज भी नहीं सुनते। जाने इतना टाइम बचा के यूज कहाँ करना है, या फिर नाइट पैकेज का ही आखिर दम भरना है। और इनकी इस हरकत पे सीधी फ्लाइंग किक है बनती, इनकी हरकत पे सीधी फ्लाइंग किक है बनती। खाना खाने से पहले उसकी एक पिक है बनती। अरे फिर इस पिक को लोड करें स्नैपचैट ऊपर फौरी, अब इकबाल के शाहीनों के यही मिजाइल गौरी। टूटे ना स्ट्रीक कहीं फिर इस टेंशन ने मारा, और चंपैंजी से जेंजी तक का सफर निराला सारा। चंपैंजी से जेंजी तक का सफर निराला सारा। और दौर गए के इश्क था जिससे शादी मियां वहीं की। दौर गए था जिससे शादी मियां वहीं की, अब तो ब्रेकअप की रीजन है वाइब मैच नहीं की। हाय 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 हाय। वाइब मैच नहीं करे, अब तो ब्रेकअप नहीं करी, ना करे, भाड़ में जाओ। वाइब मैच नहीं, ना सही। अरुण साहब क्या हो गया? ब्रो एनर्जी का बड़ा सीन होता है, बड़ी गेम होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह अमानत की एनर्जी आप देखिए ना, बहुत मजेदार है। ये आपको पता है पेरेंट टीचर मीटिंग पे नहीं जाता बच्चों के स्कूल। क्यों? बच्चों ने मशहूर किया हुआ है, वो फौत हो गए दौर गए कि इश्क था जिससे शादी मियां वहीं की, अब तो ब्रेकअप की रीजन है वाइब मैच नहीं की। और ब्रेकअप पहले होवे इनका, बाद में बने रिलेशन, अपनी समझ से बाहर है ये इंटरनेट। बहुत आला। अच्छा, ये वाइब जो है ये क्या चीज है? आप ना करें प्लीज ऐसे। अच्छा, ये वाइब वर्ड ना वैसे बहुत ज्यादा जो है ना अनरियलिस्टिक भी नहीं है। उसकी वजह क्या? आप हैरान होंगे, पिछली जो तकरीबन 1.5 सदी गुजरी है ना, तो इंसान ने बाहर की तरफ देखा, ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा, तो इंसान ने बाहर की तरफ देखा पिछली 150 सालों में तकरीबन। उससे पहले भी देखा, लेकिन जो समझ में आना शुरू हुआ उसके बाद ये हुआ कि जब बाहर काफी देख लिया, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को काफी देख लिया, तो फिर इंसान ने अंदर की तरफ देखना शुरू किया, फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखना शुरू किया। अब आप एक लफ्ज सुनते होंगे, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरी और क्वांटम। अब वो क्वांटम क्या है कि वैसे तो उसकी डेफिनेशंस और बहुत सी हो सकती हैं। इट्स फ्रॉम क्वांटा, जो एक एनर्जी का पैकेट होता है। बट जब हम अंदर गए एटम के, तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो लोग स्कूल गए हैं उनको पता होगा कि एक एटम का न्यूक्लियस होता है जी, और उसके चारों तरफ डॉक्टर साहब इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम रहे होते हैं। तो जब इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो झांक पाया अंदर, क्योंकि एटम को यूज तो वो कर रहा था, जो आपका एटम बम है जी, वो असल में क्या है, हर चीज कायनात की एटम से बनी हुई है। एक सेब से लेकर एक इंसान की आंख तक एटम से बनी हुई है। एटम के अलावा कायनात में कुछ नहीं है। तो अब वो करता क्या है कि जो यूरेनियम होता है उसका एक एटम पकड़ता है और उसका एक न्यूक्लियस तोड़ता है, उसके दरमियान में जो उसका गोला, उसको तोड़ता है और दूसरों पे मारता है। जब वो दूसरों को लगता है तो 2 से 4, 4 से 16 यूं वो बढ़ते हैं।
और बढ़ते 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 वो बहुत बड़ा धमाका बन जाता है। तो इंसान ने एटम को यूज तो कर लिया था, लेकिन उसके अंदर झांक नहीं पाया था। जब उसके अंदर झांका तो पता ये चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हमें दिखाए जाते थे बचपन में, वो कहीं नहीं होते। फिर खैर अब साइंस काफी अंदर जा चुकी है, क्वार्क्स तक जा चुकी है, अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, वो लंबी बहस हो जाएगी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज असल में एनर्जी की वाइब्रेशन है। आप कभी किसी ऐसी जगह जाएं जहां बहुत इबादत होती है तो आपको सुकून महसूस होगा, और जहां कोई ऐसी जगह है जहां पे अगर सलीमुल फितरत इंसान है, उसका दिल बहुत अच्छा और शफाफ है, वो किसी ऐसी जगह जाए जहां बहुत जराइम होते हैं तो वहां अजीब सी एक गंदी सी फीलिंग आती है। अच्छा, आपने कई मरतबा एक और बात नोट की होगी, आप कहीं जाते हैं ना जूता चेक करने, दुकान में आप जूता खरीदने गए तो आपने कहा यार ये वाला जूता दिखाइए, उसने जूता दिखाया, आप अक्सर जूता पहन के देखते हैं, हाँ पसंद है नहीं पसंद। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही वो डब्बे से जूता निकालते हैं, आप पहनते हैं, आपको एक फीलिंग आती है कि ये पहले किसी ने पहना हुआ है। हाँ जी, आती है ना, गोगे दी फीलिंग आती है। अच्छा, कई मरतबा कपड़ों में से ये फीलिंग आती है, वो भी गोगे ने हथ लाया। आप कभी कपड़े ट्राई करते हैं ना, तो ट्राई रूम में आपको फील होता है ये किसी ने पहले पहन रखा है। ये कहते हैं कि ये वो वाइब्रेशंस हैं जो आप छोड़ते हैं, ये वो फैज है यूं कह लें आपकी। लेकिन ये बहुत छड़ रहा है ये वाइब्रेशन। इधर कंद कुंद कर दो। ये हर चीज एक्चुअली वाइब्रेशंस है। और आपको आज एक अजीब बात बताऊं मैं, दुनिया की कोई चीज, कायनात की कह लीजिए कोई चीज, दूसरी चीज को छू नहीं सकती। यस, बिल्कुल। आप हैरान होंगे ये सुन के कि अगर मैंने यहां छुआ है तो ये मैंने छुआ नहीं है। अगर आप इसको बहुत माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक लेवल के ऊपर देखेंगे तो जो यहाँ की वाइब्रेशंस हैं उन्होंने मेरी उंगली की वाइब्रेशंस को रिपेल किया है। जैसे दो मकनातीस करीब करें तो एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये फीलिंग जो है ये असल में उस दूरी की है। तो कोई चीज किसी चीज को टच भी नहीं कर रही और हर चीज वाइब्रेशन है, तो इसलिए ये वर्ड वाइब आ गया है कि जो मेरी वाइब्रेशन है ना वो तुम्हारी वाइब्रेशन से मैच नहीं कर। यार ये वाइब्रेशन तो नहीं है, ये तो आपका अपना को पुराना। यार सलीम साहब, आप लोग बूढ़े हो गए हैं, अब जेंजी का एक स्टाइल है बात। ऐसा ही है सर, ये यो अरुण साहब जो हरकतें आप कर रहे हैं वो 1996 ऑनवर्ड्स के बच्चे जो हैं वो इस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं। आप प्लीज ना करें, आप तो 1950 में पैदा हुए हैं, ना करें ऐसे। अच्छा खैर, मजाक की बात तो अपनी जगह ठीक। आप समझाए इसे खाला। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर आपका और अपना मैंने गोल्डन वीजा करवाना है, फिर हमने टीवी की वो खिदमत करनी है ना, और मैं बातें भी इस तरह की नहीं करूंगा कि उस्ताद नु मैं इंज की तो नहीं, तो वो एको गल कहनी है, कोती वाला रेडी। होशियारियां